So this freaking pedophile humiliated me, made me cry in front of the whole class and front of my boyfriend. I had a boyfriend at that time. वो भी मेरे ही क्लास में था. So hi, welcome guys. I hope you are all liking a story time video. कोई कमेंट करके बताता ही नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आता तुम लोग रियल इंसान हो कि बॉट हो. Because I don't understand anything. Because you guys don't comment, you don't subscribe, you don't like, you don't give me feedbacks. अरे hate ही कर दो, at least hate तो करते ही हैं लोग, hate ही कर दो. No, don't hate me भाई. कमेंट करके तुम फीडबैक दे सकते हो. सी आई एम लर्निंग स्टोरी टाइम वीडियो. आई एम वन ऑफ दोज पीपल जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, ठीक है. आई लिटरली हैव टू वर्क ट्वाइस हार्ड टू लर्न एनीथिंग. मेरे पास कोई भी इनहेरेंट टैलेंट नहीं है. लाइक somebody is good at math, somebody is good at studying, somebody is good at painting, somebody is good at singing, dancing, everything. मैं किसी चीज में, मैं सब में एवरेज हूँ. सीरियसली मैं ये नहीं बोलती मुझे आता नहीं, मैं सब में बहुत एवरेज हूँ. एंड द पेन ऑफ एवरेज पर्सन नोबडी अंडरस्टैंड. ठीक है, जिसको कुछ नहीं आता सब समझ में आता, जिसको बहुत कुछ आता उसको भी वो रिस्पेक्ट मिलती है. बट द बीइंग अ एवरेज पर्सन इज सो फ्रिकिंग. इट्स लाइक यू कैन डांस बट यू आर नॉट अ माइकल जैक्सन. सो या हम लोग बहुत ही ऑफ टॉपिक हो गए. और हाय, वेलकम बैक एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो मैं इतनी खुश तो मुझे नहीं होनी चाहिए, बट अपने ट्रॉमा पे मैं नहीं हंसूंगी तो कौन हंसेगा. तो मैं पहले ही बता देती हूँ, दिस पीडोफाइल सिचुएशन डिड नॉट हैपन विथ मी, इट हैपेंड विद द इविल बिच गर्ल. अभी तुम सोच रहे होगे कि मैंने इसको इविल बिच क्यों बोला, ये तो विक्टिम है, इसके साथ पीडो थिंग हुआ है. मैं आगे आगे बताती हूँ. दिस पीडो टीचर विच आई डिड नॉट नो व्हाट इज पीडोफिलिया बैक देन, बट मुझे अब पता है तो मैं बात कर सकती हूँ उसके बारे में. और मैं चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया को बता दूंगी कि दिस फ्रिकिंग टीचर was और मे बी इज पीडोफाइल. ठीक है, तो नाम दे देते, लड़की का नाम सीआर दे देते और सर का नाम सर ही रहने देते हैं. ठीक है. सो द स्टोरी गोज दैट आई वाज इन जूनियर कॉलेज. जब हम नए नए कॉलेज गए थे, आई डोंट थिंक सो अदर स्टेट्स में होता है जूनियर कॉलेज, सब स्कूल में हो जाता है 11th 12th, पर बॉम्बे में मोस्टली, मुंबई में मोस्टली 11th 12th से हमारा कॉलेज स्टार्ट हो जाता है. तो फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज सारे टीचर्स का इंट्रोडक्शन हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कॉलेज वाले ना हमारी फाड़ के क्यों रखते हैं मुझे समझता ही नहीं. पहले गए, फोन दिख गया तो 500 रुपया. अरे अभी अभी तो पेरेंट्स ने फोन दिलाया यार, अभी यू आर सेइंग कि 500 रुपया फाइन लगेगा, फिर पेरेंट्स को भी बुलाएंगे. एक फोन यूज करने के लिए तुम पेरेंट्स को बुलाओगे. पहले दिन ही बहुत डर आया था. आई हेट दैट थिंग अबाउट टीचर्स, दैट दे डू नॉट टीच यू, दे स्केयर यू द मोस्ट. कि तुम पढ़ोगे नहीं आज तो चपरासी बन जाओगे, तुम आज ये नहीं करोगे तो कल ये हो जाएगा, तुम आज ये करोगे तो तुमको ये करना पड़ेगा. और हर चीज में माँ बाप को इन्वॉल्व कर देते हैं, क्योंकि पता है एक बच्चे किसी से भी फटती है तो एक पेरेंट्स से ही फटती है. तो आई थिंक स्टार्टिंग के फ्यू डेज एवरीवन इज गेटिंग टू नो ईच अदर कि कौन सा टीचर कैसे पढ़ाता है. तो कोई भी टीचर आता है वो सबसे पहले ये पूछता है सीआर कौन है. सीआर का मतलब क्लास रिप्रेजेंटेटिव. तो लड़कों में से एक लड़का था और और लड़कियों में से ऑब्वियसली एक लड़की थी. तो लेटर ऑन दैट सीआर गर्ल बिकम आवर फ्रेंड, क्योंकि क्लास का जो सीआर लड़का था ही वाज काइंड ऑफ इनटू मी. तो उसने उसको बोला एंड शी आस्क्ड मी दैट इफ आई वांट टू डेट हिम एंड ऑल. तो मैच मेकिंग किया उसने. सो लाइक दैट वी बिकेम फ्रेंड्स. तो उसके पहले हमारी दोस्ती नहीं हुई थी, स्टार्टिंग के फ्यू डेज हमारी दोस्ती नहीं हुई थी. तो जैसे वो दोस्त बनी, उसका भी ग्रुप हमारे ग्रुप में आ गया, मेरा भी ग्रुप मिक्स हो गया. वी ऑल लाइक 6-7 गर्ल्स, पूरा ग्रुप बन गया था. इट वाज क्रेजी. इफ यू वांट टू नो अबाउट द सिचुएशन बिटवीन मी एंड द गाइस हियर, आई एम नॉट गोना टेल यू राइट नाउ. मन किया तो मैं उस पर भी स्टोरी टाइम बता दूंगी, पर मैं नहीं बता रही उसके बारे में अभी, क्योंकि वो स्टोरी नहीं है, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी. तो ऐसे उससे दोस्ती हो गई हम लोग की. फिर हम लोग साथ में आने लगे, घर जाने लगे, साथ में क्लास में बैठने लगे. सो धीरे धीरे हमको रियलाइज हुआ, हमको पहले ही नहीं पता चल गया कि ही वॉज द पीडोफाइल. धीरे धीरे रियलाइज हुआ वेन एवर दैट टीचर कम्स. ओके, मैं नाम नहीं लूंगी ऑब्वियसली, आई डोंट वांट टू गिव देम अटेंशन. मैं नाम ले सकती हूँ बट आई डोंट वांट टू गिव देम सो मच इम्पोर्टेंस. मैं नहीं बोलूंगी फर्स्ट डे से स्टार्ट हो गया था, धीरे धीरे ग्रेजुअली वी अंडरस्टूड दैट दिस, इतना हमको पता चला कि ये टीचर ना फेवर करता है दिस गर्ल सीआर. तो although you don't deserve to be called as sir, teacher, anything, but yeah. तो ये सर जो है ये हिंदी पढ़ाता था. ठीक है, अभी मेरे कॉलेज के लोग देखेंगे तो दे विल नो दैट मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, बट आई डोंट केयर. ठीक है, आई डोंट केयर.
because these freaking guys did not believe me or my friends when we needed a help, when we needed your support. You did not believe us, and you believe that CR girl, that evil bitch girl, you believe her, not us. दैट इज द मोस्ट बैड थिंग. आई अंडरस्टैंड, सब बच्चे थे उस टाइम पे, ठीक है, सब बच्चे थे, मैं भी बच्ची थी, पर आई न्यू कि व्हाट इज काइंडनेस इज, मुझे इतना पता था. आई डोंट वांट टू गिव आउट अ लॉट, क्योंकि दिस इविल बिच जो सीआर लड़की है, इसके बारे में बहुत स्टोरीज है, ठीक है, बहुत स्टोरीज है, बहुत स्टोरीज नहीं, एक ही में मैं कवर कर दूंगी. इसने जो ट्रॉमेटाइज किया है भाई, वो तुमको मैं दूसरे वीडियोस में बताऊंगी. तो ये हिंदी का टीचर था, ठीक है. जो भी लैंग्वेज के टीचर्स होते ना, उनका एक हैबिट है कि वो ना किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को उठाते हैं और बोलते हैं ये पैराग्राफ पढ़ो. इवन इन 11th स्टैंडर्ड, हम स्कूल में भी नहीं थे, 11th स्टैंडर्ड में तुम बोल रहे हो किसी और को एक पैराग्राफ पढ़ने में क्या जा रहा है तुमको. बट नो, कैसे भी बताऊं मैं तुमको, यू नो व्हेन यू सी सीआर, प्लीज, ही टेक हिज नेम वेरी फ्लर्टेशियस वे कि सीआर तुम पढ़ो, लिटरली. एंड शी आल्सो ब्लश एंड से ओके. वो भी पढ़ती थी, एवरी फ्रिकिंग टाइम उसी को पढ़ाते थे. और कुछ भी हुआ, कुछ भी क्लास में हुआ, तो ही वांटेड हर ओपिनियन कि तुम बताओ, तुम बोलो, कुछ भी. एंड दे जस्ट स्माइल एट ईच अदर लाइक दे आर इन समथिंग. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि बोथ साइड से था. ये भी इतनी अच्छी नहीं थी और ना ही ये सर अच्छा था. वी वर यंग, ठीक है, लड़कियों को वैलिडेशन चाहिए होता है, लड़कों को भी वैलिडेशन चाहिए होता है बड़े लोगों से. ही शुड बी मोर अवेयर और कॉशियस कि भाई ये बच्ची है, मैं इसके साथ ये नहीं कर सकता हूँ, या ये बिहेवियर नहीं होता एक टीचर का बच्चे की तरफ. सो आई थिंक ज्यादा फॉल्ट तो सर की है भाई, इसकी उतनी नहीं है जितनी सर की है. तो दिस इज द इक्वेशन, ठीक है. अभी मुझे सब डिटेल में नहीं याद है, मुझे, क्योंकि मेरे साथ तो हुआ नहीं है, हमको इतना डिटेल में नहीं याद है, पर मुझे इतना पता है ही यूज्ड टू गिव हर वेरी वियर्ड स्माइल्स. वो भी करती थी, क्योंकि हम उससे पूछते भी थे कि तू क्यों कर रही है ऐसा. तो वो बोलती क्या, अरे इससे फायदा उठाने का ना, ऐसे ही फंसा के रखने का, फिर बाद में काम आता है ये सब, यू नो. ऐसे वो बोलती थी, जब हम लोग से बोलते भी थे कि तू क्यों रिस्पॉन्स कर रही है. इतना हम लोग को कुछ आइडिया नहीं था, मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था पीडोफाइल करके क्या होता है. आई जस्ट फाइंड इट वियर्ड, बट हम क्या ही कर सकते हैं, हम बच्चे यार. फिर एक दिन आया जिस दिन इस सर ने मुझे फ्रंट ऑफ द होल क्लास ह्यूमिलेटेड, मेड मी क्राई, फ्रंट ऑफ माई बॉयफ्रेंड, फ्रंट ऑफ द होल क्लास एंड माई बॉयफ्रेंड टू. वो भी वहीं बैठा था यार, सबके सामने यू डिड दैट. इट वॉज वेरी बैड, वेरी बैड. तो सीन क्या था, इट वॉज द रिजल्ट डे. तो हमारे कॉलेज में ऐसा होता था कि रिजल्ट सारे टीचर्स जो भी चेक करके लाते थे, वो लोग हमको आंसर शीट के साथ ही देते थे विद द मार्क ऊपर में. तो सबको अच्छे अच्छे मार्क्स आए. एंड द लिटिल कॉन्टेक्स्ट अबाउट मी, आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम स्टूडेंट, ओके. स्कूल में मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, तो ऑब्वियसली आई एम वेरी गुड एट हिंदी, राइट. बट आई सॉ एवरीवन अराउंड मी, मेरे दोस्त सबको अच्छे मार्क्स आए, बट मुझे इस सर ने फेल कर दिया है. एंड आई गॉट सो हार्ट ब्रोकन, क्योंकि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ पढ़ाई में, मैं नहीं हूँ अच्छी पढ़ाई में, एंड आई डोंट केयर अबाउट थिंग्स, बट द हिंदी इज द वन सब्जेक्ट विच इज आई एम फ्रिकिंग गुड एट. एंड तुम फेल कर दे रहे हो, तुमने मुझे किस बेसिस पे फेल कर दिया. तो आई चेक्ड माय आंसर शीट एंड आई सॉ इसने बहुत ही बेसिक चीज पे मेरे मार्क्स काटे हैं. और दैट गर्ल जिसके साथ इसका चल रहा था लफड़ा, उसकी लिटरली स्पेलिंग्स रॉन्ग थी, स्पेलिंग्स. हिंदी वाज द वन सब्जेक्ट जिसमें वो अच्छी नहीं थी, बट आई सॉ हर आंसर शीट. उसका पहला ही पेज पे, पहला ही लाइन में स्पेलिंग मिस्टेक्स है, पहला ही सेंटेंस रॉन्ग है, एंड ही गेव अ फुल मार्क्स. I got so freaking furious. If you don't know, I have a stage fear. मैं क्लास के सामने खड़ी नहीं हो पाती हूँ. बट उस दिन मैंने बहुत ही हिम्मत जुटा के मैं गई, एंड आई वेंट टू हिम एंड आई सेड कि आई डिजर्व मोर मार्क्स, क्योंकि इतना आई रिफ्यूज टू बिलीव कि मैंने इतना कम मार्क्स लाया. तो मैंने उनको गिनाया हर जगह जा जाके कि यहाँ पे जो आपने मार्क्स काटा है, इट्स नॉट डन. बट यू सी, आई हेट टू बी अ गुड पर्सन. मेरे को इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है. आई कुड हैव मेंशन्ड, आई कुड हैव सेड कि आपने उसको क्यों मार्क्स दिया, उसके फर्स्ट पेज पे ही, फर्स्ट लाइन में ही सब कुछ गलत है, बट आपने उसको मार्क्स क्यों दिया. बट नो, आई वॉन्ट टू बी अ गुड पर्सन ना, एंड शी इज माई फ्रेंड. How could I do this to her? वो मेरी तो दोस्त है, मैं नहीं कर सकती ऐसा, क्योंकि आई एम अ फ्रिकिंग गुड पर्सन. तो मैंने ये नहीं बोला. आई जस्ट वेंट टू हिम एंड आस्क्ड हिम कि आई डिजर्व मोर मार्क्स. ही वाज गिविंग सम बुलशिट रीजंस कि ओ तुमने यहाँ पे बॉक्स नहीं बनाया, तुमने ये बॉक्स के बाहर कर दिया, तुमने इधर लाइन में नहीं किया हुआ. अरे ये कौन सा रीजन है. आई हैव रिटन आंसर्स. तुमको आंसर में मार्क्स देना कि बॉक्स के अंदर.
लिटरली ही सेड कि तुमने बॉक्स नहीं बनाया वो आंसर के ऊपर, एंड आई लुक्ड एट हिम एंड इवन मेरी हंसी निकल गई उस टाइम पे, मतलब हाँ, मुझे लगता है उसका ईगो भी हर्ट हुआ उस टाइम पे, पर मैंने बोला कि आई डिजर्व, ही लिटरली रिफ्यूज, क्योंकि मुझे स्टेज फियर है थोड़ा जैसे उसने बोला ना, आई गॉट वेरी लाइक, फिर मैंने चेक किया एंड मैंने बोला कि नो भाई, मैं फेल तो नहीं हो सकती। आई वेंट अगेन और मैंने उनको बोला कि सर आई डिजर्व एटलीस्ट 1 or 2 मार्क्स हियर, एंड ही लुक्ड एट मी एंड सेड, और उसने मुझे लिटरली गुस्से में मार्क्स दिया एंड ही गेव मी 1 2 मार्क्स मोर, जस्ट उसने क्लियर किया, मुझे पास किया। उसके बाद जो सीआर लड़की थी उसका पूरा आंसर शीट हम देख रहे थे, लिटरली उसके पूरे आंसर शीट में इतनी चीज गलत थी, इतनी चीज, बहुत चीजें गलत थी, एंड आई लिटरली स्टार्टेड क्राइंग। सी, आई एम दैट वन ऑफ द अल्फा गर्ल इन माई ग्रुप, ठीक है, मेरे को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, आई एम द कूलेस्ट पर्सन, मैं किस मुझे लाइक आई डोंट केयर टाइप ऑफ एटीट्यूड था मेरा, और गर्ल लाइक मी क्राइंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास, ठीक है, सब मुझे देख रहे हैं, सब मुझे देख रहे हैं, आई एम लाइक दिस, मैं सच्ची बता रही हूँ, देख मैं ऐसे ऐसे रो रही हूँ, मैं ऐसे रो रही हूँ क्लास के सामने, ठीक है, पहले मैंने ऐसे किया, मेरे मुंडी में दर्द होने लगा, तो फिर मैं ऐसे खड़ी होके फिर मैं ऐसे ऐसे रो रही हूँ, और मैं बोल भी रही हूँ कि ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसे कैसे कर सकता है। मैं बहुत रोई उस दिन, मैं बहुत ज्यादा ही रोई। सब लोग मुझे सिर्फ इतना ही बोलते, चुप हो जा, क्या ही कर सकते, कोई कंसोल नहीं कर रहा था कि ऐसे कैसे कर सकता है, मतलब एटलीस्ट 2 3 गाली तो दो यार उस सर को, कोई नहीं, एवरीवन लाइक कि जान दे, क्या ही कर सकते हैं, क्या कर सकते एवरीवन। मुझे याद है कि सब लोग ना मुझे इग्नोर कर रहे थे, एंड दैट इज अ गुड थिंग ओनली, आई डोंट वांट देम टू सी मी क्राई, दैट इज वेरी ह्यूमिलेटिंग थिंग कि तुम रो रहे हो पूरी क्लास के सामने, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी एक ही क्लास में है, इवन दो आई डिड नॉट केयर इतना, बट फिर भी मैं लगे, इट वॉज वेरी ह्यूमिलेटिंग थिंग फॉर मी, एंड तब से मुझे उस सर पे इतना गुस्सा ना, इतना गुस्सा है, मेरा ब्लड बॉयल होता था उसके लेक्चर में बहुत, और मैं जब देखती थी कि इसका और इसका इतना फ्लर्टेशियस थिंग चल रहा है कि हमेशा फ्लर्ट कर रहे हैं लोग, मुझे और गुस्सा आता था, मुझे इससे भी नफरत होने लगी थी क्योंकि ये उसके साथ ऐसे फ्लर्ट करती थी, क्योंकि इसको मार्क्स देता था ये यार, उसके बाद तो और बढ़ गया इसका, क्योंकि कुछ कुछ भी लिख के आती थी और इसको मार्क्स देता था, मुझसे क्या था पता नहीं, आई डोंट नो मुझसे क्या था, वेरी स्ट्रेंज थिंग, he was Marathi and he was teaching Hindi. I'm not judging but still, क्योंकि क्योंकि ये सर को ना पसंद आया था, बिकॉज दिस गर्ल, सीआर गर्ल यूज टू स्पीक इन मराठी, तो उसको वो पसंद आता कि ये यूपी से है पर मराठी कैसे बोल रही है, इट्स सो गुड, तो वो भी उसको इम्प्रेसिव चीज लगता था, वन ऑफ द फैक्टर दैट ही स्टार्टेड डूइंग दिस शिट विथ हर, बट आई ऑल्सो विन, इट्स नॉट लाइक आई डिड नॉट विन, ये जो बैटल था मेरे और इस सर के बीच में, इट्स नॉट लाइक कि मैं जीती नहीं, आई रिमेम्बर आई थिंक लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम था, वाइवा था, लास्ट एग्जाम का वाइवा था, एंड ही वॉज कॉलिंग एवरी वन फॉर वाइवा वन बाय वन, मुझे भी बुलाया, ओके, एंड ही आस्क अ क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन वॉज कि मुझे प्रॉपर ये क्वेश्चन याद नहीं है पर मेरे को मेरा आंसर याद है, क्वेश्चन था कि टेल मी, गिव मी द नेम ऑफ नेशनल, हु रिप्रेजेंट नेशनल पीपल और समथिंग लाइक दैट, तो ही थॉट कि मैं जवाहरलाल नेहरू का नाम लूंगी, इंदिरा गांधी का नाम लूंगी एंड ऑल, but I took a name. I'm also surprised. How the hell did I took a name? I said Sachin Tendulkar. I said MS Dhoni. I said Sania Nehwal. I said Sania Mirza. And he got very shocked कि इसको कैसे पता ये चीज, okay? And he said, wow, good. He's shocked and looked at me and said, very good, very good. And that's the moment. It was a win for me. मैंने बोला कि दिखा दी ना, दिखा, मैं गाली दे सकती हूँ, आई डोंट केयर, इफ यू आर अ पीडोफाइल यू आर नॉट अ टीचर, जस्ट बिकॉज एक्सट्रीम लेवल पे नहीं, इट डज नॉट मीन कि पीडोफाइल नहीं है, ही शुड हैव नोन दैट ही इज अ ओल्ड पर्सन एंड शी इज द माइनर, हम लोग 16 के थे भाई उस टाइम पे, 16 17 के थे, अरे मुझे पता भी नहीं था पीडोफाइल क्या होता है यार, ही शुड हैव नोन बेटर। उस दिन आई फेल्ट लाइक अ विन एंड आई वेंट टू माय गोल गैंग एंड आई सेड, डिड यू सी, डिड यू जस्ट सी, और सबका कैसा गया आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर सबका कैसा गया, पर मेरा अच्छा गया था, आई रिमेम्बर, एंड दैट मोमेंट आई शो हिम कि तूने जितने भी मार्क्स काटे ना मेरे, देख ले कैसी हूं मैं, कैसी हूं मैं, याद रख। सो दैट वाज अ विन गाइस, एंड या इतना ही था। अभी जो क्लास में होता था आई नो दैट ओनली, और भी कुछ हुआ होगा बट मुझे इतना कुछ याद नहीं है, but the thing is he should have known better, just because he did not did extreme things with her, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीडोफाइल नहीं है, the flirting thing, giving eyes, smiling, saying weird stuff,
इट्स अ बैड थिंग, अ टीचर डज नॉट डू इट। भाई हमने ऐसे ऐसे टीचर्स देखे ना, उनको देख के हमारी आत्मा कांप जाती थी कि भाई ये सर ना हमको देख ले। आई रिमेम्बर 12th स्टैंडर्ड में सर चेंज हुआ था एंड दैट सर, ओ माय गॉड, उसको देख के हम लोग की ना रूह कांप जाती थी कि भाई मेरे को ना उठा दे, ये मेरे से कुछ पूछ ना ले। ही डज नॉट गिव एनी फक अबाउट एनी स्टूडेंट कि कौन है, क्यों है, किस लिए है। नो, ही कम्स, टीच एंड गो। सो दैट्स इट, दिस वाज द स्टोरी गाइस। बहुत ट्रॉमेटाइज किया इसने मुझे। आज तक मैं आधी रात को उठती हूँ, मैं यही सोचती कि उस सर को क्या था मेरे से, दैट ही डिड दिस टू मी, इवन दो ही न्यू दैट जिससे तू फ्लर्ट कर रहा वो मेरी दोस्त है। फिर भी आई डू नॉट इवन वांट टू कॉल हर माय फ्रेंड। आई डोंट विश माय एनिमी। नो नो नो, यही एक दुश्मन मेरे लाइफ में, कोई दुश्मन नहीं है, ओनली दिस गर्ल। इवन आई एम रेडी टू फॉरगिव माय एक्स, बट नॉट दिस गर्ल। इस पे जब मैं स्टोरी टाइम बनाऊंगी ना यार, इतनी इतनी चीजें बताऊंगी तुमको, दैट भाई इतना गंदा कैसे कोई हो सकता है इवन इन दैट एज। तो इसके पे स्टोरी टाइम बनाऊंगी, सो वेट फॉर दैट एंड दैट्स इट। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, और एनी ऑफ you from my college watching this, you all are know better because you guys did not believe us when we needed your help. So that's it, एंड I'll see you in the next one. Bye. प्लीज कमेंट करके बताओ यार, फीडबैक दो मुझे। एक चीज और, फीडबैक दो, कमेंट करके बताओ कैसा लगता है तुमको वीडियो। कोई कमेंट ही नहीं करता है, तुम बताओ तो लेट्स बिल्ड दिस कम्युनिटी यार, क्या कर रहे हो प्लीज। ठीक है, बाय।